दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने लगता है ठान ही लिया है कि मैं ऐसे से बयान दूंगा कि बीजेपी की नेता उस पर सफाई भी न दे पाए। जी हाँ दोस्तों, और 25 से 30 बार तो हो चुका होगा ये सुनते हुए कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। अब दोस्तों इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया। वो कौन है? ये क्या उनका काम है? भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने एक बार भी ट्रंप के दावों पर जवाब नहीं दिया। ये सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं एक बार फिर से। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? कैसे बताएंगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौता कराया है? संसद में मॉनसून सत्र में भाग लेने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी। पीएम मोदी ये नहीं ये बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ कह नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर, लेकिन ये सच है और पूरी दुनिया जानती है कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वो भाग गए। ये बड़ा एक तरीके से बयान जो है वो राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी के नेताओं के सामने खड़ा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष लगातार बीजेपी के नेताओं से, खासकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवालों का जवाब जानना चाहती है, पूछना चाहती है। लेकिन आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से सदन में क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें हुई हैं। राष्ट्रपति का इस्तीफा हो, चाहे वो अब पीएम मोदी का यूके जाना हो, लगातार बातें चल रही हैं कि क्या इस बीच ही ये दौरे होने थे। हालांकि बहुत सारी बातें होती हैं पर्दे के पीछे, दौरे के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये बातें भी हो रही है कि इस समय, ये जो समय है, इस समय जो चुना गया है, इस समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर के जो युद्ध हुआ था, उसको लेकर लगातार अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बयान है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसी के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछना फिर से शुरू किया है, जिसमें उन्होंने फिर से कहा कि मैं भारत, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो बता रहा हूं कि उन्होंने फिर से कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान तमाम बातें कही कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। वे शायद परमाणु जंग में उलझ सकते थे। दोनों देशों के बीच पांच जो लड़ाकू विमान है वो गिर चुके थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि किसके विमान गिरे हैं, लेकिन 5 लड़ाकू विमान, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक गिर चुके थे और किसी भी वक्त परमाणु युद्ध हो सकता था और हमने किसी भी तरीके से दोनों देशों के बीच में युद्ध को रुकवा दिया। और क्या कहा था ट्रंप ने, वो भी सुन लीजिए। उस समय ट्रंप बोलते हैं कि उस समय दोनों देशों के बीच संघर्ष गंभीर हो गया था और तो और जिस तरीके से फाइटर जेट गिराए जा रहे थे, किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसी भी वक्त हो सकता था। मैंने फोन किया और व्यापार रोकने की धमकी दी कि मैं व्यापार रोक दूंगा। अब ये बातें जब बार बार उठेंगी तो आप जवाब दीजिए ना दीजिए बीजेपी के नेता, लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। अब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान जो प्रशासित आजाद कश्मीर पीओके में जो आतंकवादी जो तमाम चीजें चल रही थी, आपको पता ही है, वहां से जिससे ऑपरेट चल रहा था, उस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दोनों देशों के बीच 3 दिनों तक भयंकर संघर्ष चला। आए दिन आपने भी टीवी चैनलों में देर रात लेट नाइट खबरें सुनाई होगा आपने। उस समय तमाम देश के लोग भी लाइव प्रसारण भी देख रहे थे। हालांकि कुछ चैनल तो पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी 3 दिनों तक जो है सभी कई लोग जो है टीवी चैनल से चिपके हुए थे। कई सारी बातें हो रही थी कि ये कैसे वो कैसे, लेकिन इन सब के बीच में जो बातें हैं वो ये हैं कि 73 कम से कम 3 दिनों के संघर्ष के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। तब पहली बार ट्रंप ने सीज फायर कराने का दावा किया था। बीते 73 दिनों में वे 25 बार जंग खत्म करवा चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि उनका ये बार बार बयान देना अब बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहा है। जितना बीजेपी के नेता इस पर जवाब देने से बचते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ये बातें दोहरा कर चले जाते हैं और फिर से
विपक्ष को एक कह सकते हैं बैठे बिठाए कोई चीज मुद्दे मिल जाते हैं जिससे वो फिर से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हालांकि सवाल तो बहुत समय से पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं आ रहा, वो अलग बात है। तो ये बातें जो है अब तूल पकड़ती जा रही है। खासतौर से राहुल गांधी के बयान की जो मैंने बात की, बहुत अहम बातें राहुल गांधी ने फिर से उठाई हैं और सीधा इस बार जो है वो पीएम मोदी से सवाल किया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि कम से कम 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि वो सीज फायर उन्होंने करवाया। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो कौन है, क्या वो उनका काम है, और प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं। और क्या राहुल गांधी इसीलिए जो है सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी क्या इसीलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर वो जवाब देंगे भी तो क्या देंगे, कैसे बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया है। तो ये कई सारी बातें हैं जो अब बीजेपी के नेता जो है जितना ज्यादा नहीं बोलना चाहते, कांग्रेस के नेता उतना ज्यादा इस मामले पर बात करना चाहते हैं। अब आपको पता ही है कि बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक चुनाव है, बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। महाराष्ट्र में भी आप देख ही रहे हैं किस तरह क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, अब क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। इन सब के बीच में ये तमाम चीजें भी असर डालती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी, बिहार से भी बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग सेना में हैं। सभी ये खबरें सुनते हैं, जानते हैं राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, पहलगाम हमले के बाद क्या किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार क्या कर रही है। भारतीय सेना ने तो अपना काम कर दिया पूरी बहादुरी के साथ, पूरे देश ने देखा कि भारतीय सेना ने क्या किया। लेकिन पॉलिटिकल मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी क्या कर रही है। राजनीतिक मोर्चे पर जब भी बीजेपी से सवाल किया जाता है, हमेशा देखा जाता है कि वो किसी एक तरीके से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी देखा गया, लेकिन कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, वो दिख रहा था सवाल जवाब चल रहे थे। अब इन सब के बीच में कैसे जो है ये बातें आगे बढ़ेंगी, क्या कांग्रेस फिर से ये मामला उठाने जा रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं मीडिया में, क्या ये तैयारी है जिसकी एक जिसका एक झलक जो है राहुल गांधी ने इस जवाब देकर के सवाल जो दागे हैं पीएम मोदी पर, क्या उन्होंने दिखाया है। क्या राहुल गांधी पूरी तैयारी से आए हुए हैं इस बार, क्या कांग्रेस जो है पूरी तैयारी से बैठी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो सवाल हैं या पहलगाम को लेकर जो सवाल हैं, क्यों राहुल गांधी प्रेस में आकर के ये तमाम बातें फिर से कर रहे हैं, क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के साथ 1 to 1 फेस टू फेस चर्चा करने के लिए तैयार है। अब कब तक इस पर खुल के चर्चा होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।